तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे बाइंग के लेवल्स। फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डिस्कस करेंगे फाइनली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, शुक्रवार का मार्केट कैसा हो सकता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे क्लियरली निफ्टी ने यहाँ पे 100 पॉइंट्स गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद एक 900 के आसपास इसने हाई लगाया। फिर वहां से क्या करता है, वापस ये नीचे आता है और नीचे कहां तक आता है, कल की यहाँ पे जो कंसोलिडेशन थी इस रेंज के आसपास यहाँ पे आता है और यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है और यहाँ पे एक रेंज बनती है और इस रेंज का जैसे ही ब्रेक डाउन होता है एक नीचे की गिरावट हमें देखने को मिलती है लगभग 80 से 100 पॉइंट की और ये यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन करने लगता है। फिर ये थोड़ा सा नीचे आता है और 700 के नीचे तक यहाँ पे लो लगाने के बाद फिर वापस ये ऊपर जाता है और ऊपर की जगह के आसपास ये कंसोलिडेशन करता है। तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। देखो पहले तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, जो पहला यहाँ पे मूवमेंट हुआ नीचे की तरफ कंसोलिडेशन होने के बाद में यहाँ पे रेंज बनी, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, नीचे का मूवमेंट हमें देखने को मिला। फिर ये जो रेंज बनी थी इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ। देखो एक्सपायरी जो मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेशन थी वही यहाँ पे आई और यहाँ से मार्केट ने धड़ाधड़ जाके ऊपर की यहाँ पे जर्नी की और यहाँ पे एक 900 के आसपास वापस यहाँ पे जब यहाँ पे सुबह का जो हाई लगाया था इसके आसपास हाई लगाने के बाद अभी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 833 के आसपास, लगभग इस लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो दूसरी जगह यहाँ थी, ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था इस जगह के आसपास आप ट्रेड कर सकते थे। दो यहाँ पे मूवमेंट हुई है जहां पे आप ट्रेड कर सकते थे। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो कल की क्लोजिंग से 81 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर आके क्लोज किया। देखो मार्केट ऊपर गया नीचे गया, आपने ट्रेड की नहीं की, आपका सेटअप बना, देखो ये सब मायने रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है स्टॉप लॉस। अगर आपने कोई ट्रेड ली है, अगर आपका यहाँ पे ट्रेड गलत डायरेक्शन में चला गया है, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है और आपने उसको स्टॉप लॉस पे नहीं काटा है, वो सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट से थ्रो आउट करने की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। अगर आपने एसएल नहीं लगाया है तो आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। देखो यहाँ पे आपने ट्रेड किया, समझो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया, फिर आपने यहाँ पे साइड ट्रेड किया और आपको यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने के बाद में ये वापस ऊपर की तरफ आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं काटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपने स्टॉप लॉस नहीं काटा और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट आ गया। तो आपने जो यहाँ पे जो कमाया है उससे भी ज्यादा इस जगह के आसपास लॉस कर दिया। और यहाँ पे क्या है, आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में क्या है, जो प्रीमियम होते हैं वो डीके होते हैं। वैसे भी यहाँ पे आपको बहुत सारा लॉस हो गया होगा और यहाँ से जब ये ऊपर मूवमेंट हुई तो आपने यहाँ पे पूरी कैपिटल को भी वाइप आउट कर दिया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, यहाँ पे फिर से आपने ट्रेड की है, तो यहाँ से जब ये वापस रिवर्स हो रहा था तो आपने स्टॉप लॉस पे काटा है, तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो जरूरी है स्टॉप लॉस, बाकी सब बात बाद में। बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देखोगे 5 मिनट का, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद तुरंत ये सेलिंग में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे रुके, रुका यहाँ पे जहाँ पे कल यहाँ पे क्लोजिंग करके गया था। यहाँ से जब ये वापस नीचे निकला तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली। इसने यहाँ पे लो लगाया 100 के आसपास और वहां से ये वापस रिवर्सल हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद एक अच्छी मूवमेंट लास्ट में जाते हुए की और सुबह का हाई बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। अभी क्लोजिंग जो हुई है 55,050 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, 550 के आसपास, लगभग इस जगह के आसपास। ये जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग नहीं हुई है, एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग हुई है वो इस जगह के आसपास हुई है। और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 130 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो देखो यहाँ पे भी हमें दो जगह के आसपास ट्रेड करने का मौका मिला था। यहाँ पे जब ये रुका और यहाँ से जैसे ही निकले नीचे निकला, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा इस लेवल के आसपास अगर ट्रेड किया होगा आपने। तो यहाँ पे जब ट्रेड किया तो ये जो मूवमेंट थी
ये लगभग 500 पॉइंट की मूवमेंट थी। तो यहाँ पे जो ये जो इन एट द मनी की यहाँ पे जो कॉल होगी वो होगी लगभग 10 रुपया या फिर 15 रुपया, और यहाँ तक आते आते इसने एक बार यहाँ पे 500 550 के आसपास का हाई लगाया होगा। आप कहाँ पे निकले वो मैटर नहीं करता है, अगर आपने सही जगह के आसपास ट्रेड किया है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट जरूर मिलेगा। दोस्तों 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी का, जो बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया है, ये जो जोन है ये जोन कंसोलिडेशन जोन है, और इस जोन के अपर लेवल के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी खड़ा है। तो इस लेवल को निकालने के लिए बैंक निफ्टी बार बार यहाँ पे कोशिश करता है, यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, यहाँ भी 2-3 बार यहाँ पे कोशिश करता है, और लेकिन निकाल नहीं पाता है। वहां से यहाँ पे नीचे की गिरावट, वापस रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। आज भी इसी जगह के आसपास, इसी लेवल के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी आके क्लोजिंग, यहाँ पे हाई लगाने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे की है, लेकिन यही जगह के आसपास हाई लगाया है। तो हमें देखना है अगर बैंक निफ्टी कल के दिन, देखो कल शुक्रवार है, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर ये बड़ा मूवमेंट हो जाएगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा और बैंक निफ्टी नए हाई के लिए भी यहाँ पे जा सकता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इस हाई के आसपास, अगर इसके आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, देखो यहाँ पे ये जो रेंज बनी थी, ऐसी ही रेंज अगर इस जगह के आसपास बन जाए और आज के हाई को अगर ये ब्रेक करे, तो यहाँ पे ये 56,000 को तोड़ते हुए भी यहाँ पे ऊपर निकल सकता है। तो हमें इस लेवल के आसपास ध्यान देना है। अगर ये यहाँ से नीचे भी निकलेगा तो वापस यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है, जहाँ पे इसने आज यहाँ पे कंसोलिडेशन दी है। तो यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे ये रेंज बनाए। अगर ये गैप अप हो जाता है इस जगह के आसपास कहीं, यहाँ पे 800, अभी जो क्लोजिंग जो हुई है 550 के आसपास हुई है, तो यहाँ पे 800 के आसपास अगर ये गैप अप होता है या आज के हाई के आसपास, तो यहाँ पे हमें सस्टेन होने देना है, यहाँ पे तुरंत ट्रेड नहीं करना है। अगर ये यहाँ से रिवर्सल भी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक 600 का यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो हम कम क्वांटिटी में अगर जा सकते हो तो नीचे जा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर की ही ट्रेड करनी है तो हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेंज यहाँ पे बने, उस रेंज का अपर लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो, तो हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन मिल जाएगा आपको इस जगह के आसपास 400 के नीचे, तो यहाँ भी हमें इंतजार करना है। देखो यहाँ पे ये लो है और यहाँ पे ये हाई है, इसके बीच में यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे कभी भी इंतजार करना है। यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देना, रेंज का अपर लेवल और लोअर लेवल किसी भी तरफ ब्रेकआउट करे तो कम क्वांटिटी में, देखो गैप डाउन होने के बाद आप कम क्वांटिटी रखना। देखो यहाँ पे दोनों तरफ एक यहाँ पे ऊपर के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है और नीचे के लिए सपोर्ट है, तो कम क्वांटिटी रखेंगे और कम टारगेट के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। दोस्तों 15 मिनट का यहाँ पे निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है। देखो मैंने डेली चार्ट यहाँ पे अवॉइड किया है, क्योंकि ज्यादा बड़ी मूवमेंट और खास मूवमेंट यहाँ पे डेली चार्ट में मुझे नजर नहीं आ रही है। रोज का उसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अगर निफ्टी इस जगह के आसपास ओपन हो, 830 के आसपास क्लोजिंग हुई है, हाई यहाँ पे 900 के आसपास है, 800 से लेकर 900 का जो जोन रहेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके बीच में निफ्टी ओपन हो और यहाँ पे अगर रुकता है, कम से कम 15-20 मिनट अगर रुकता है और आज के हाई को ये ब्रेक करता है, तो ये वन वे मूवमेंट जाएगी 25,000 और 25,100 के आसपास तक। तो यहाँ पे हमें नजर बनाए रखनी है। अच्छी क्वांटिटी हम इस जगह के आसपास ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर ये नीचे निकले और 800 को ब्रेक डाउन करे तो वापस इस लो के आसपास आ सकता है, और 700 के आसपास हम टारगेट लगा के थोड़ी सी कम क्वांटिटी नीचे की तरफ यहाँ पे प्लान करेंगे। देखो इसी जगह के आसपास ओपन होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा रुके और रुकने के बाद ऊपर का लेवल निकाले, तब हम यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में कर सकते हैं। और अगर ये गैप अप ही हो जाएगा, अगर 25,000 के आसपास गैप अप हो गया, तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन रहेगी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये 25,000 के नीचे ये रेंज बनाता है और इसको अपर लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार मार्केट 25,000 के लेवल को यहाँ पे निकालने की कोशिश करता है और यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। इसी जगह से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो इस जगह के आसपास बहुत यहाँ पे शॉर्ट्स बने हैं और वो शॉर्ट्स यहाँ पे रिकवर होने में आएंगे और यहाँ पे कवर होंगे। वैसे ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, तो इस जगह के आसपास भी आपको नजर बनाए रखनी है। अगर यहाँ पे गैप डाउन मिल जाए, देखो अगर यहाँ पे गैप डाउन मिल जाए 800 के नीचे, इस जो
आज की जो रेंज बनी है इस रेंज के आसपास अगर ये रेंज यहाँ पे ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे क्या देखनी है, यहाँ पे बुलिश कैंडल देखनी है या फिर कोई बुलिश सेटअप मिलेगा। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है और रेंज भी बनती है तो तीनों ही कंडीशन में हम यहाँ पे ऊपर की ट्रेड लेना पसंद करेंगे। यहाँ पे जैसे ही ऊपर यहाँ पे निकलेगा हम ऊपर की ट्रेड लेंगे और 24,900 हमारा पहला टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट रहेगा 25,000 का राउंड लेवल। अगर यहाँ से नीचे आपको ट्रेड करनी है तो यहां पे क्या करना होगा, मार्केट को यहां पे निफ्टी को सस्टेन होना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा और फिर उसके बाद में 24,700 का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम यहां पे नीचे की ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से अगर ये नीचे जाना चाहता है तो अगर ये रेंज बनाएगा तब ये यहां पे नीचे सस्टेन कर पाएगा, वरना वापस यहां पे ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देगा और आपका एसएल खा सकता है। तो हमें यहां पे इंतजार करना है रेंज का, उसके बाद में नीचे की ट्रेड लेंगे, लेकिन ट्रेड थोड़ी सी कम क्वांटिटी में हम यहां पे लेंगे। दोस्तों वीडियो यहां तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।